नॉर्थ नाजमाबाद से गुमशुदा अयान और अनाबिया बाजियाब, बच्चे अगवा किए गए या खुद घर से गए, मामला मुअम्मा बन गया। पुलिस और रेंजर्स हुकाम के बयानात में तजाद। रेंजर्स हुकाम का बच्चों को 10 लाख तवान के लिए अगवा किए जाने का दावा। बच्चों का पुलिस के सामने रिकॉर्ड बयान में खुद घर से जाने का एतराफ। रेंजर्स के मुताबिक तवान के लिए वालदा को दुबई कॉल की गई थी। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। बच्चों का वीडियो में खाला पर तशद्दुद और घर के काम करवाने का इल्जाम। अयान और अनाबिया के तावान के लिए कॉल पोलैंड के नंबर से की गई। सिटी 21 ने कॉलर की तफसीलात हासिल कर ली। बच्चों की वालिदा को व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी किए गए। अगवाकार ने 10 लाख रुपए तावान का मुतालिबा किया। पुलिस के पास ना जाने की तनबीह भी की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत काबीना का तारुफी इजलास। वुज़रा को बाजारों के अचानक दौरे करने का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल की हिदायत भी कर दी। IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत दीगर हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह बोले, SHOs और SSPs को जवाबदेह ना करने तक अमन कायम नहीं हो सकता। हर वजीर अपने महकमे में बेहतर से बेहतर काम करके दिखाए, आवाम की जानो माल। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने हलफ लिया। तकरीब की कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह ने सर अंजाम दी। वजीर आला सिंध और सूबाई काबीना अरकान की शिरकत। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह को महकमा सकाफत, सियाहत, नवादरात और आर्काइव्स अलॉट सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिफ हैदर शाह ने सूबे के 60वें चीफ सेक्रेटरी सिंध का ओहदा संभाल लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम से मुलाकात। आसिफ हैदर शाह ने साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम को सिंधी रवायती तहाइफ, अजरक और टोपी पेश की। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन को दोबारा कमिश्नर कराची लगाने पर गौर। सैयद नजम अली शाह को एक बार फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने पर गौर। सैयद हसन अली नकवी को चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड लगाने और शकील अहमद की खिदमात वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द करने का फैसला। फयाज अली जतोई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध तैनात किया जाएगा। मोहम्मद अली खोसू को सेक्रेटरी आपाशी, साजिद जमाल को सेक्रेटरी खजाना लगाने पर गौर। सैयद खालिद हैदर शाह को सेक्रेटरी कॉलेज और सदफ अनीस शेख को सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट लगाने पर गौर। डॉक्टर शीरी मुस्तफ़ा नारेजो को MD स्टेफ्टा और गुलाम अली बरहमानी को MD सुप्रा लगाने पर गौर। जिना अस्पताल के सर्जन्स का बड़ा कारनामा। मोटापा खत्म करने के लिए मुल्क की पहली मुफ्त रोबोटिक सर्जरी। मरीजा का मैदा छोटा करके ज़ियाबित का मर्ज खत्म कर दिया गया। हाजमे का निज़ाम तेज करने के लिए बड़ी आंत को भी छोटा किया गया। 45 साल 140 किलो वजनी खातून का मैदा छोटा किया गया। सर्जरी के बाद मरीजा को ज़ियाबित के अद्वियात और इंसुलिन नहीं दी जाएगी। प्रोफेसर शाहिद रसूल कहते हैं, जिना हॉस्पिटल में अब तक 135 रोबोटिक जनरल, यूरोलॉजी और गायनी की सर्जरीज हो चुकी हैं। कि रोबोटिक सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो आपको 3D विजुलाइजेशन है, आप चाहें तो आपको अंदर हम दिखाएंगे, उससे आपकी डेप्थ की परसेप्शन बेहतर हो जाती है और आपकी सूचरिंग, हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कोई अननेसेसरी चीज़ डैमेज ना हो जाए, वो बेहतर हो जाता है। फर्स्ट ईयर आर्ट्स के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। साइंस की तरह आर्ट्स के तलबा को भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात सब तलबा के लिए हैं। आर्ट्स के तलबा को ग्रेस मार्क्स से क्यों महरूम रखें? आर्ट्स के तलबा भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट सब बच्चों का जिक्र ना होना क्लरिकल गलती है। ऐसा ना किया तो सब तलबा के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनेगी। आर्ट्स साल अव्वल के इम्तहान में 11,046 तलबा शरीक हुए थे। सिर्फ 20% तलबा तमाम 6 पर्चों में कामयाब हो सके थे। महकमा तालीम सिंध का असातिज़ा की गैर हाजिरी पर एक्शन। कराची के 279 टीचर्स मुलाजमत से फारिग।
जिला शर्की के 63, जिला गरबी के 28, जिला वस्ती के 47 मुलाजमीन शामिल। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने AG सिंध को खत लिख दिया। बरतरफ असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने की सिफारिश। मुलाजमीन ने गैर हाजिरी का जवाब दाखिल नहीं किया। गैर हाजिर असातिज़ा को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खत का मतन। इंटर कॉमर्स रेगुलर साल अव्वल के 38,000 तलबा नताइज के मुंतज़िर। 9 माह गुजर जाने के बावजूद नताइज जारी ना हो सके। 12वीं के इम्तिहान में सिर्फ 2 माह रह गए। इम्तिहानी फॉर्म्स का इजरा भी ताहाल ना हो सका। कॉमर्स इम्तिहानात के नताइज इंतहाई ख़राब तनासुब होने के सबब रोक दिए थे। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना है नताइज दोबारा चेक किए जा रहे हैं। जुम्मे को 3 बजे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जिनसी हरासानी में मुलविस चेयरमैन इंटर बोर्ड की सजा बहाल कर दी। FIA को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। नसीम मेमन ने फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध से सजा माफ़ी की अपील की थी। सूबाई मुख्तसिब ने चेयरमैन नसीम मेमन जो मुलाजमत से बरतरफी और 3 लाख जुर्माना सजा सुनाई थी। सजा बहाली के बावजूद नसीम मेमन चेयरमैन इंटर बोर्ड के ओहदे पर बरकरार हैं। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। सिंध असम्बली के पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इमारत का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के सपुर्द किया जाएगा। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की निगरानी में होगा। पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारेजो उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार की महकमा दाखिला आमद सेक्रेटरी और IG सिंध ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ने अफसरान से तारुफी मुलाकात की। ज़ियाउल हसन लंजार की अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने की हिदायत। कहा सिंध को क़याम अमन के हवाले से मिसाली सूबा बनाने क़याम अमन से मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुत्तफिका फैसला। ऑल मिल्क रिटेलर्स के अहदेदारान की सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन की ज़ेर सदारत दूध में मिलावट चेक करने के लिए 5 लैब कायम करने का फैसला। बड़ी दुकानों पर दूध टेस्टिंग किट्स भी फराहम की जाएंगी। शहरी दूध की क्वालिटी चेक करवाने के लिए मज़कूरा लैब से राबता कर सकेंगे। आगा फखर हुसैन बोले, एक लैब सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में कायम कर दी गई। मिलावट से पाक खाने पीने की अशिया की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। रमज़ान में भी गैस बहरान जारी। शहरियों को सहरो अफ्तार में मुश्किलात का सामना। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल बढ़ गया। अवामी कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी और बल्दिया टाउन के मकीन हुआर, कलरी, लियारी और मलीर में भी शहरी परेशान। तर्जुमान SSGC का लाइन पैक को रोजाना की बुनियाद पर बेहतर बनाने का ऐलान। सदका, फितर और फिदिये की कम अज़ कम मकदार 300 रुपये फ़ीकस मुकर्रर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फितरा, फिदिया, सोयम और कफ़ारा सोयम का ऐलान कर दिया। फितरा और 1 रोज़े का फिदिया 2 किलो आटा, 4 किलो किशमिश या 4 किलो खजूर के मुसावी रकम। रोज़ा तोड़ने वाले को 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। मुफ्ती मुनीब कहते हैं अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया और कफ़ारा अदा करें। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फाहश मवाद की भरमार। PTA ने 30 में से 24 वेबसाइट से अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। दीगर अकाउंट्स ब्लॉक करने की तैयारी। वकील PTA ने सिंध हाई कोर्ट को पेशरफ्त रिपोर्ट से आगाह कर दिया। अदालत ने 16 अप्रैल तक PTA से मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरनेशनल कार्गो सर्विस कंपनी ने 1 साल से बंद इंपोर्ट एक्सप्रेस और आउटबाउंड सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक 15 मार्च से इंपोर्ट एक्सप्रेस और आउटबाउंड 70 किलो सर्विस दोबारा शुरू होगी। सारिफीन का मौजूदा इंपोर्ट एक्सप्रेस अकाउंट बहाल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। इंडेक्स 753 पॉइंट्स की कमी से 64,048 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करने लगा।